तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABC एक किसी सर्किल का क्वाड्रेंट है, ठीक, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहा है एंड सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर। सेमी सर्किल एक ड्रॉ किया गया है BC को डायमीटर मानते हुए, ये BC हमारा है, इसको डायमीटर मानते हुए एक यहां से सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। तब हमसे पूछ रहा है इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही काम कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। गिवन डेटा क्या दिया है? रेडियस of a quadrant of a circle इसको बोल देते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल स्मॉल r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ये हमारा AC यहां से ये देखिए किसी सर्किल का एक क्वाड्रेंट है, तो इसका जो ये डायमेंशन दिया है, रेडियस दिया है, वो 14 सेंटीमीटर है। अब यहां से हम क्या करेंगे? हमको निकालना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस सेमी सर्किल जिसको हम BC डायमीटर माना गया है, इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए BC यानी डायमीटर मालूम हो जाएगा, तो उसके बाद वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, फिर इस सेमी सर्किल का एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया निकल गया, फिर इस एरिया में हम इसका एरिया माइनस कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस पोर्शन का एरिया हम माइनस कर देंगे। हम इसको यहां से कुछ मान लेते हैं, इसको M बोल देते हैं और इसको हम N बोल देते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे, फिर इस सेमी सर्किल में इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में देखिए BABC में ये 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब यहां से ये हमारा AC क्या हो गया? बेस, तो AC का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हो गया AC। H हाइपोटेनस BC हो गया। अब इसका वैल्यू रखिए AB कितना है? 14 सेंटीमीटर। चूंकि ये रेडियस है तो दोनों सेम ही हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब BC राइट में, इसको लेफ्ट में लाइए। अब लेफ्ट वाले को राइट में ले जाइए। 14 का स्क्वायर 196 प्लस है तो प्लस, फिर ये 14 का स्क्वायर 196 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 112 प्लस 1 3 392। देयरफॉर BC मिल जाएगा हमको 392 अंडर रूट सेंटीमीटर। 392 के स्क्वायर रूट कुछ नहीं, केकरो नहीं। अब BC मालूम हो गया, मतलब इस सेमी सर्किल का डायमीटर मालूम हो गया। देयरफॉर
रेडियस ऑफ सेमी सर्किल BMC, कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर हो जाएगा कितना, BC डिवाइडेड बाई 2। तो BC कितना निकाले हैं, 392 रूट अंडर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। आर भी मिल गया। अब एरिया निकालना आसान हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सॉरी यहाँ हो जाएगा BNC हो जाएगा, N है तो N हो जाएगा, सेमी सर्किल BNC, A1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा A1 निकल जाएगा। सेमी सर्किल का एरिया कंप्लीट रहता है तो पाई आर स्क्वायर, सेमी है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू रखिए, नीचे 2 है 2 लिखिए। रेडियस कितना है, यहाँ है 392 रूट अंडर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 392 रूट अंडर 392 रूट अंडर 2 टाइम्स हो गया। फिर नीचे में 2 है, 2 इंटू 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट रहा है, 11 इंटू 392 हो जाएगा। ये रूट में 2 टाइम्स है, 1 बाहर आ जाएगा। नीचे क्या मिलेगा हमको, 7 इंटू 4 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 7 4 जा, फिर यहाँ से ये 4 1 जा 4 4 जा, कितना हो गया 11 इंटू 14। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा A1 हो गया सेमी सर्किल का एरिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक सेगमेंट है। मान लेते हैं कोई सर्किल है यहाँ पर, और यहाँ से एक, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है। अब यहाँ से इसको मिलाइए। अब ये वाला जो पार्ट हम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट BMC, BMC इसको आप बोलिए A2। तो यहाँ से A2 निकल जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर बोलिए या क्वाड्रेंट बोलिए, क्वाड्रेंट ही बोलिए, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, अगर कंप्लीट सर्किल रहता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सिर्फ क्वाड्रेंट का निकालना है तब इसको 4 से डिवाइड कीजिए। पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाला स्मॉल r, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस AC इंटू हाइट AB। वैल्यूज रखिए, पाई का वैल्यू, फिर R का वैल्यू 14 इंटू 14 माइनस हाफ AC 14 AB भी 14। अब यहाँ से कट रहा है, काट दीजिए, 7 2 जा 2 2 जा 2 7 जा, यहाँ से 2 7 जा, कितना हो जाएगा 7
टू ज़ा 14, फिर 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 15 माइनस 14 7 ज़ा 9 8, कितना मिलेगा 6, यहाँ 4, 14 माइनस 9 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको A2 मिल गया, किसका, इस पोर्शन का एरिया। अब हमको चाहिए इसका एरिया, जो हमको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, कैपिटल ए बोलिए, कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का एरिया A1 बोले थे, माइनस कर दीजिए, फिर इसका एरिया, सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट BMC का एरिया A2 निकाले हैं, माइनस A2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, A1 का वैल्यू रखिए, A1 ये रहा 154 माइनस A2 56, कितना हो जाएगा 14 माइनस 6, ये लगभग क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, एक स्क्वायर है जिसका लेंथ दिया है, स्क्वायर का ये साइड दिया है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में एक डिज़ाइन बनाया गया है कुछ इस तरीके से, तो इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। इस डिज़ाइन में क्या है, कॉमन डिज़ाइन है। अगर हम ये एक स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम इसको डी और बी को आप मिलाइएगा अगर डॉटेड लाइन से, तो यहाँ देखिएगा कि आधा, मतलब आधा पार्ट इधर जा रहा है और आधा इधर, दोनों कॉमन हो जा रहा है। दोनों डिज़ाइन जो है सो, अगर एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकलेगा कैसे, देखिए, मान लेते इस पोर्शन पे हम अभी काम कर रहे हैं। डी से होके चलिए कर्व लाइन पर बी तक आइए, डी से चलेंगे कर्व लाइन पर और बी पर आएंगे तो देखेंगे ए डी और बी, ए डी या ए बी डी, एक क्या है हमारा, किसी ना किसी सर्किल का एक क्वाड्रेंट है या फिर एक सेक्टर मान लीजिए जिसका सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री है। अगर क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं कैसे, कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया। या अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90, फिर यहाँ 4 से कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, वही आ गया। तो एक क्वाड्रेंट यहां दिखाई दे रहा है, तो इस क्वाड्रेंट यहां देखिए ए बी और डी, इसमें अगर हम निकालेंगे इस क्वाड्रेंट का एरिया जो भी आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां से यहां देखिए डी और बी को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। उसके बाद यहां से एक ट्रायंगल दिखाई देगा ए बी डी, देखिए ए डी बी, यहां पर नाम दे देते हैं एक एम सपोज मान लेते हैं, अब आसान हो जाएगा, ए बी एम डी। अगर ये नाम लेंगे तो समझ जाइए ये क्वाड्रेंट है। अगर ए बी डी बोले तब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसका एरिया ए बी एम डी, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा डिजाइन है उसका आधा एरिया निकलेगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन डेटा क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। यहां पर सिर्फ या तो आप बोल दीजिए इस क्वाड्रेंट के लिए ये रेडियस है या फिर इस स्क्वायर के लिए ये उसका साइड है, तो हम यहां बोल देते हैं
रेडियस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा, ए बी एम डी, कैपिटल आर ही रखिए, कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, हाँ 8 सेंटीमीटर। अब यहां से एरिया निकालिए, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, कौन सा, ए बी एम डी, इसको आप A1 बोल दीजिए। तो यहां से A1 निकल जाएगा क्या, क्वाड्रेंट का एरिया, कंप्लीट अगर सर्किल रहता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट है 4 से डिवाइड, पाई का वैल्यू रखिए, नीचे 4 है, 4, रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8, 4 2 जा 8। अब यहां से क्या हो जाएगा, 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 22 इंटू 16, 352 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया A1 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD का एरिया निकालिए और इसको आप बोलिए A2। तो यहां से हम A2 मिलेगा हमको, ट्राइंगल है राइट एंगल, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा AB, इंटू हाइट AD, हाफ इंटू बेस AB 8 सेंटीमीटर, हाइट AD 8 सेंटीमीटर, कट गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ कंप्लीट डिजाइन, एरिया ऑफ कंप्लीट डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन का एरिया कैपिटल ए बोलिए। तो कंप्लीट डिजाइन का एरिया निकालना है। अगर हम A1 निकाले हैं इस क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट के एरिया में इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आधा डिजाइन का एरिया मिलेगा। इतना करने से हमको आधा डिजाइन का एरिया मिलता है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट डिजाइन का एरिया मिलेगा। 2 इंटू A1 निकाले हैं, इतना आया 352 डिवाइडेड बाय 7 माइनस A2 32। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू अंदर में एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 352 माइनस 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। फाइनल आंसर यहां लिखते हैं ए। मेरा फाइनल आंसर होगा कितना, 2 इंटू, अब यहां देखिए इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8, फिर यहाँ 4 माइनस 2 2, फिर यहाँ 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 7। तो देयरफॉर ए हमको मिल गया कितना 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका डिजाइन का एरिया हो गया।